यशुआ और उसका 24वां बाब, जो 33 आयात पर मुश्तमिल है। इसके बाद यशुआ ने इसराइल के सब कबीलों को सिकम में जमा किया और इसराइल के बुजुर्गों और सरदारों और काजियों और मनसबदारों को बुलवाया और वो खुदा के हुजूर हाजिर हुए। तब यशुआ ने उन सब लोगों से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे अब्बा यानी इब्राहिम और नहूर का बाप तारा वगैरह कदीम ज़माने में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे माबूदों की परस्तिश करते थे, और मैंने तुम्हारे बाप इब्राहिम को बड़े दरिया के पार से लेकर कनान के सारे मुल्क में उसकी राहबरी की और उसकी नस्ल को बढ़ाया और उसे इसहाक इनायत किया। और मैंने इसहाक को याकूब और एसू बख्शे और एसू को कोहे शईर दिया कि वो उसका मालिक हो, और याकूब अपनी औलाद समेत मिस्र में गया। और मैंने मूसा और हारून को भेजा, और मिस्र पर जो जो मैंने उसमें किया उसके मुताबिक मेरी मार पड़ी, और उसके बाद मैं तुमको निकाल लाया। तुम्हारे बाप दादा को मैंने मिस्र से निकाला और तुम समुंदर पर आए। तब मिस्रियों ने रथों और सवारों को लेकर बहरे कुलजम तक तुम्हारे बाप दादा का पीछा किया, और जब उन्होंने खुदावंद से फरियाद की तो उसने तुम्हारे और मिस्रियों के दरमियान अंधेरा कर दिया और समुंदर को उन पर चढ़ा लाया और उनको छुपा दिया। और तुमने जो कुछ मैंने मिस्र में किया अपनी आंखों से देखा, और तुम बहुत दिनों तक बेयाबान में रहे। फिर मैं तुमको अमूरियों के मुल्क में जो यरदन के उस पार रहते थे ले आया। वो तुमसे लड़े और मैंने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया, और तुमने उनके मुल्क पर कब्जा कर लिया, और मैंने उनको तुम्हारे आगे से हलाक किया। फिर सफूर का बेटा बलक मोआब का बादशाह उठकर इसराइलियों से लड़ा, और तुम पर लानत करने को बऊर के बेटे बलाम को बुलवा भेजा, पर मैंने ना चाहा कि बलाम की सुनूं, इसलिए वो तुमको बरकत ही देता गया। सो मैंने तुमको उसके हाथ से छुड़ाया। फिर तुम यरदन पार होकर यरीहू को आए, और यरीहू के लोग यानी अमूरी और फरीजी और कनानी और हित्ती और जिरजासी और हव्वी और यबूसी तुमसे लड़े, और मैंने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया। और मैंने तुम्हारे आगे जम्बूरों को भेजा, जिन्होंने दोनों अमूरी बादशाहों को तुम्हारे सामने से भगा दिया। ये न तुम्हारी तलवार और न तुम्हारी कमान से हुआ, और मैंने तुमको वो मुल्क जिस पर तुमने मेहनत ना की और वो शहर जिनको तुमने बनाया ना था इनायत किए, और तुम उनमें बसे हो। और तुम ऐसे ताकिस्तानों और जैतून के बागों का फल खाते हो जिनको तुमने नहीं लगाया। बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी परस्तिश करो, और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की परस्तिश करो। और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हों जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। तब लोगों ने जवाब दिया कि खुदा न करे कि हम खुदावंद को छोड़कर और माबूदों की परस्तिश करें, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा वही है जिसने हमको और हमारे बाप दादा को मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाला, और वो बड़े बड़े निशान हमारे सामने दिखाए, और सारे रास्ते जिसमें हम चले और उन सब कौमों के दरमियान जिनमें से हम गुजरे हमको महफूज रखा। और खुदावंद ने सब कौमों यानी अमूरियों को जो इस मुल्क में बसते थे हमारे सामने से निकाल दिया। सो हम भी खुदावंद की परस्तिश करेंगे, क्योंकि वो हमारा खुदा है। यशुआ ने लोगों से कहा, तुम खुदावंद की परस्तिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो पाक खुदा है, वो गयूर खुदा है। वो तुम्हारी खताएं और तुम्हारे गुनाह नहीं बख्शेगा। अगर तुम खुदावंद को छोड़कर अजनबी माबूदों की परस्तिश करोगे तो अगरचे वो तुमसे नेकी करता रहा है तो भी वो फिर कर तुमसे बुराई करेगा और तुमको फना कर डालेगा। लोगों ने यीशुआ से कहा, नहीं, बल्कि हम खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे।
यशुआ ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने गवाह हो कि तुमने खुदावंद को चुना है कि उसकी परस्तिश करो। उन्होंने कहा, हम गवाह हैं। तब उसने कहा, बस अब तुम अजनबी माबूदों को जो तुम्हारे दरमियान हैं दूर कर दो और अपने दिलों को खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ माइल करो। लोगों ने यशुआ से कहा, हम खुदावंद अपने खुदा की परस्तिश करेंगे और उसी की बात मानेंगे। सो यशुआ ने उसी रोज लोगों के साथ अहद बांधा और उनके लिए सिकम में आईन और कानून ठहराया। और यशुआ ने ये बातें खुदा की शरीयत की किताब में लिख दी और एक बड़ा पत्थर लेकर उसे वहीं उस बलूत के दरख्त के नीचे जो खुदावंद के मकदिस के पास था नस्ब किया। और यशुआ ने सब लोगों से कहा कि देखो, ये पत्थर हमारा गवाह रहे, क्योंकि उसने खुदावंद की सब बातें जो उसने हमसे कहीं सुनी हैं, इसलिए यही तुम पर गवाह रहे, ता ना हो कि तुम अपने खुदा का इनकार कर जाओ। फिर यशुआ ने लोगों को उनकी अपनी अपनी मीरास की तरफ रुखसत कर दिया। और इन बातों के बाद यूं हुआ कि नून का बेटा यशुआ खुदावंद का बंदा 110 बरस का होकर रहलत कर गया। और उन्होंने उसी की मीरास की हद पर तिमनत सराह में, जो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में कोहे जास के शिमाल की तरफ को है, उसे दफन किया। और इस्राएली खुदावंद की परस्तिश यशुआ के जीते जी और उन बुजुर्गों के जीते जी करते रहे जो यशुआ के बाद जिंदा रहे, और खुदावंद के सब कामों से जो उसने इसराइलियों के लिए किए वाकिफ थे। और उन्होंने यूसुफ की हड्डियों को, जिनको बनी इसराइल मिस्र से ले आए थे, सिकम में उस जमीन के कित्ते में दफन किया जिसे याकूब ने सिकम के बाप हमूर के बेटों से चांदी के 100 सिक्कों में खरीदा था। और वो जमीन बनी यूसुफ की मीरास ठहरी। और हारून के बेटे अलियजर ने रहलत की और उन्होंने उसे उसके बेटे फिनेहास की पहाड़ी पर दफन किया, जो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में उसे दी गई थी।